डेडपूल एंड वुल्वरीन में एंट्री हो गई है आयरन मैन की। यकीन मानो गाइज, आज का जो ब्रेकडाउन है वो बिल्कुल अलग टाइप का होने वाला है। मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर को कई बार घुमा घुमा कर स्लो कर करके देखा एंड बहुत सारी नई डिटेल्स निकल कर आई, नए सीक्रेट कैमियोज लाइक पनिशर, आयरन मैन और भी बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस निकल कर आए जिनके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड अब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलो सबसे पहले आयरन मैन के रेफरेंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। एक दो लोग और इस बारे में बता चुके हैं बट मैं थोड़ा और इसकी डिटेल में जाऊंगा एंड इसे एक्सप्लोर करूंगा कि ये फ्यूचर में आयरन मैन के एमसीयू में वापस आने को लेकर क्या इंडिकेट करता है। सो डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर में हमने देखा कि क्लासिक मार्वल मूवीज के बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारा कबाड़ जो है वो दी वॉइड में हमें दिखाया गया है। लाइक ये फैंटास्टिक कार जो कि फैंटास्टिक फोर का ऑफिशियल व्हीकल है। ये वाला जो सेटअप है इसमें ये जो टैंक है ये हाइड्रा का है एंड ये जो मोटर बाइक्स हैं ये भी कैप्टन अमेरिका 1 से हैं। यानी क्लासिक मार्वल मूवीज के बहुत सारे व्हीकल्स दिखाए गए हैं। एंड अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ये जो कार है ये रेड स्कल की है। अब इसे चला तो रेड स्कल नहीं रहा है। इस शॉट को जूम और इनहैंस करने के बाद ये दिखा कि ये जो लोगो, ये जो ऑर्नामेंट कार पर लगा हुआ है ये रेड स्कल या हाइड्रा का नहीं है बल्कि आयरन मैन का है। यानी ये जो कार है वो टोनी स्टार्क ने खुद मॉडिफाई की है। अब इसके पीछे का सीन ये है गाइस कि किसी यूनिवर्स का टोनी स्टार्क, उसे रेड स्कल की कार कहीं से मिल गई एंड उसने उस कार से हाइड्रा का ऑर्नामेंट हटाकर अपना आयरन मैन वाला ऑर्नामेंट लगा दिया। बट बात सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है एंड कार को इसने खुद मॉडिफाई किया है। इस बात का प्रूफ भी ये है कि हमने आयरन मैन में देखा है कि टोनी को कार्स को मॉडिफाई करने का बहुत शौक है। आयरन मैन 1 में वो एग्जैक्टली ऐसी ही एक हॉट रॉड कार को मॉडिफाई कर रहा था एंड सेम इसी तरह से उसने रेड स्कल की ये कार भी मॉडिफाई कर दी। यानी ये कार दी वॉइड में जिस भी यूनिवर्स से आई है उस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो इविल आयरन मैन हो, हाइड्रा का मेंबर हो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं। बट मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि जैसे मिलियनियर्स नहीं अजीबोगरीब शौक रखते हैं, बहुत अजीब अजीब चीजें कलेक्ट करते हैं, तो टोनी स्टार्क ने भी, क्योंकि देखो टोनी स्टार्क को हॉट रॉड पसंद है इसलिए उसने रेड स्कल की ये कार कहीं से ले ली, अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया एंड उसे मॉडिफाई करके अपना ऑर्नामेंट लगा दिया। बट जैसे ये कार दी वॉइड में आई यहाँ पर उसे कैसेंड्रा नोवा के बंदे यूज करने लगे। बट अगेन गाइस ये आयरन मैन की बहुत ही बड़ी डिटेल है, ईस्टर एग है और कोई बड़ी बात नहीं है कि मूवी में हमें आयरन मैन के इससे भी बड़े रेफरेंसेस देखने को मिले। लाइक हमें आयरन मैन आर्मर्स के पीसेस दी वॉइड में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स और टेक से रिलेटेड जो कबाड़ है वो दी वॉइड में देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे रेफरेंसेस आयरन मैन को लेकर डेफिनेटली मूवी में हो सकते हैं और ये सब कुछ सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करते हैं, वो ये है कि आयरन मैन सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगा। एटलीस्ट एक कैमियो तो करेगा ही, क्योंकि मार्वल इस पर अभी काम कर रहा है और खुद केविन फाइगी अच्छे से जानते हैं कि बिना आयरन मैन के एवेंजर्स मूवी तो लाइक ह्यूज हो ही नहीं सकती। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में भले ही आरडीजे का कोई कैमियो वगैरह ना हो बट रेफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, भर भर के होंगे एंड डेफिनेटली ये सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन के रिटर्न का बहुत बड़ा साइन है। इसके अलावा और भी कई सारे कैमियोज इस ट्रेलर से कंफर्म हुए हैं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताए, उनके बारे में भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर लेडी डेथ स्ट्राइक और अज़ाज़ल को कवर किया था बट कैलिस्टो जो कि एक्स-मैन लास्ट स्टैंड से है इसके बारे में नहीं बताया था। सो मूवी में ये भी होने वाली है और ये जो बंदा है ये क्लासिक पनिशर मूवी में जो रशियन गुंडा था उसी का दूसरा वेरिएंट है। यानी यहाँ पर आयरन मैन के साथ साथ पनिशर का भी एक बहुत तगड़ा रेफरेंस मिल ही गया और ये तो सिर्फ पहला ट्रेलर था। अभी इस मूवी में इतने सारे सरप्राइज कैमियोज छिपे हुए हैं कि हम और आप दोनों अंदाजा नहीं लगा सकते। लाइक क्लासिक फैंटास्टिक फोर से कुछ कैमियोज हो सकते हैं जिसमें क्रिस इवांस ह्यूमन टॉर्च थे। हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के लीक्ड इमेजेस में टोड को फैंटास्टिक कार ड्राइव करते हुए देखा था एंड ये जो फैंटास्टिक कार है ये किसी मूवी से नहीं है बल्कि कॉमिक्स से है। और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्रिस इवांस और जेसिका एल्बा ये दोनों भी आएंगे, इनका भी कैमियो होगा। और ये न्यूज ऐसे ही नहीं है, जेसिका एल्बा को प्रॉपर्ली डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पर देखा गया है गाइस। अब ये दोनों कैसे आएंगे, किस पॉइंट पर आएंगे, स्टोरी कैसे सेट होगी ये तो मूवी में पता चलेगा। लेकिन जेसिका एल्बा के सेट पर देखे जाने के साथ साथ एक और बड़ा प्रूफ इस बात का ये है कि बोला जाता है कि रायन रेनॉल्ड्स की जो सीक्रेट सुपर पावर है वो ये है कि वो अपनी मूवीज में अब उनके जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स होते हैं उनको कैमियो करने के लिए बहुत आसानी से मना लेते हैं। ये चीज हमने फ्री गाय में देखी थी कि वो कैप्टन अमेरिका को ले आए थे, क्रिस इवांस को ले आए थे और जब फ्री गाय जैसी एक नॉर्मल मूवी में वो क्रिस इवांस को ला सकते हैं तो भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी मेजर मूवी में क्यों नहीं ला सकते। अगला रेफरेंस है थॉर के कैमियो को लेकर। अब देखो सिनेमा कॉन में जो केविन फाइगी ने फुटेज दिखाई थी डेडपूल एंड वुल्वरीन की 8 मिनट की फुटेज थी, उसे ऑनलाइन कहीं भी उन्होंने न डाला न लीक होने दिया बट उस फुटेज में ये
दिखाया गया था कि एजेंट पैराडॉक्स यहाँ पर जब TVA में डेडपूल से बात कर रहा था तो उसने डेडपूल को उसी का फ्यूचर दिखाया जिसमें डेडपूल मरा हुआ है एंड उसकी डेड बॉडी के पास थॉर बैठा रो रहा है। ये सिनेमाकॉन की फुटेज में दिखाया गया था, यानी थॉर का कैमियो भी होना है इस मूवी में। बट शर्त यहाँ पर यह है कि ये कैमियो फाइनल कट में हटा ना दिया जाए तो होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिलीटेड सीन्स वगैरह होते हैं जो बाद में हमें पता चलते हैं। तो थॉर का कैमियो इस मूवी में है, मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि वो फुटेज में दिखाया जा चुका है। बट अगर फाइनल कट में इसे रखा गया तो डेफिनेटली हमें थॉर का कैमियो देखने मिलेगा, बट अगर नहीं रखा गया तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का एक और प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ, एंड वो ये है कि देखो TVA डेडपूल को उसके घर से उसके बर्थडे वाले दिन मार कूट के लेके आई, किडनैप करके लाई एक तरह से। एंड उसके बाद उसने डेडपूल को अपना काम करने के लिए कैसे कन्विंस कर लिया, उसने डेडपूल को उसका ये फ्यूचर दिखाया जिसमें वो मरा हुआ है एंड थॉर उसके पास रो रहा है। एंड इसी डर से डेडपूल को TVA ने कन्विंस किया कि वो उनके लिए काम करे। और बाय द वे TVA ने डेडपूल को ही क्यों चुना? कैसेंड्रा नोवा से भिड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए। TVA खुद भी तो ये कर सकता था। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं कि कैसेंड्रा नोवा जो है वो प्रोफेसर एक्स से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास टेलीपैथिक पावर्स तो हैं ही, जिससे वो एलायथ जैसे मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है। बट इसके साथ साथ यहाँ पर हमने जैसा कि देखा उसके पास मैग्नेटो जैसी पावर्स भी हैं, प्लस इविल म्यूटेंट्स की इतनी बड़ी टीम है उसके पास। तो भाई TVA किस किस से निपटेगा? इसीलिए उसने डेडपूल को हायर किया, रिक्रूट किया। और डेडपूल भी अकेले नहीं निपट सकता, वो भी वुल्वरीन की मदद लेगा। इस सीन में जब वुल्वरीन बोलता है कि बिलीव मी किड, आई एम नो हीरो, अब यहाँ पर वो किससे बात कर रहा है, किड किसे कह रहा है? केवल और केवल दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं, या तो यहाँ पर X-23 से बात कर रहा है वो, या फिर यहाँ पर किडपूल है। दो में से एक। किडपूल तो देखो डेडपूल कॉप्स के चलते ऑलरेडी कंफर्म्ड है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि X-23 भी इस मूवी में आ जाए, भाई मजा आ जाएगी। लोगन मूवी में उसको देखकर क्या ही मजा आया था। तो अगर X-23 भी इस मूवी में हुई तो डेफिनेटली ये और भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ये भी। और फाइनली गाइज, इस पोर्टल को लेकर पूरी दुनिया के फैंस परेशान है कि ये पोर्टल किसने खोला। डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला, वॉन्ग ने खोला, कहीं नेड ने तो नहीं खोल दिया। वेल, इसे लेकर फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट एक थ्योरी ये भी है कि ये जो पोर्टल है ये खुद कैसेंड्रा नोवा ने खोला है। क्योंकि देखो, इसके पीछे की वजह मैं बताता हूँ। इस सीन को जूम करो एंड कैसेंड्रा को देखो, उसका चेहरा देखो, वो जरा भी परेशान नहीं, एकदम चिल्ड खड़ी हुई है। अगर ये पोर्टल किसी और ने खोला होता और डेडपूल और वुल्वरीन वहां से जंप करके भाग रहे होते तो डेफिनेटली कैसेंड्रा उन्हें रोकने का मतलब ट्राई तो करती, बट यहाँ वो चुपचाप खड़ी है। दैट मीन्स वो अपने शिकार के साथ खेल रही है। हो सकता है कैसेंड्रा का किसी दूसरे यूनिवर्स के वॉन्ग या डॉक्टर स्ट्रेंज से सामना हुआ हो एंड उसने उन्हें मार कर उनकी रिंग ले ली हो और फिर अपने शिकार के साथ खेलने के लिए उसने यहाँ पर पोर्टल बना दिया हो। बट दैट डजंट कंफर्म इट, अभी ये कंफर्म नहीं है, ये जस्ट एक थ्योरी है। सबसे बड़ा पॉइंट जो हर एक फैन ने मिस कर दिया है वो ये है कि इस पोर्टल के उस तरफ क्या है, ये तो भाई मार्वल ने एडिट करके ट्रेलर से हटा ही दिया। जैसे नो वे होम में उसने 3 स्पाइडरमैन वाले सीन में से स्पाइडरमैन को गायब कर दिया था, तो भाई वैसे ही यहाँ पोर्टल के उस साइड देखो, उस साइड कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ बड़ा ही होगा। ऐसे पोर्टल आसमान की तरफ तो खुल नहीं जाएगा। डेफिनेटली पोर्टल जब खुलता है तो उसके अदर साइड की चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो मार्वल ने ट्रेलर से ये चीज कट करके हटा दी है क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाता। और भाई यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, वो हमें मूवी में पता चलेगा। आपको क्या लगता है पोर्टल किसने खोला एंड पोर्टल की दूसरी तरफ क्या था, मुझे कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सो इसे अभी लाइक कर दो, क्योंकि आ रहे हैं बहुत सारे मेजर लीक्स एंड अपडेट्स, सब पर वीडियो आने वाली है। सो आपसे कुछ भी मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर लेना। मैं हूं हिमांशु, मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय।